हेलो एवरीवन। आप लोगों के बीएड एग्जामिनेशन का अब सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोग किसी तरह की भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। लगातार हमें अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम कब होगा मैम, उसके बारे में बता दीजिए। तो बिल्कुल आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब होता है और कब हो सकता है, इसके बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी आज। और साथ ही साथ किस तरह से आप प्रिपरेशन करोगे कि आप 90% से मार्क्स जो है ला सकते हो। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया था पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर जो है अवध यूनिवर्सिटी के बच्चे, हमारे बिहार के बच्चे जो है 92% बीएड में लेकर आए। मैं बता दूं कि बीएड में 90 प्लस और 92 लाना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि उसमें ये थियोरटिकल होता है। तो थ्योरी वाले में मार्क्स लेकर के आना इट मीन्स कि आप एकदम सही रास्ते पर हो और सही चीजों को फॉलो कर रहे हो। तो ये सारी चीजें भी हम बताएंगे, किस तरह से टॉपर आप बन सकते हैं, किस तरह से 90% मार्क्स आप लेकर के आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को बीएड से रिलेटेड क्लासेस, नोट्स और इंफॉर्मेशन सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। एग्जैक्टली बीएड में क्या क्या चीजें होती है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में जो वैल्यूएबल नॉलेज है वो आपको इस चैनल पर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का पेड बैच चाहिए, अगर आपको क्लास चाहिए, तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हो। हमारा ऑफिशियल ऐप जो है आ चुका है, आप ही लोगों के लिए लाया गया है। कैटलिस्ट सोनी ऑफिशियल ऐप है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपको आपका नोट्स, आपके क्लासेस, पेड बैचेस जो चल रहे हैं वहां पे आप एनरोल हो सकते हैं। और जैसे आप जानते हो कि हम पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अच्छे से अच्छा आपका मार्क्स लाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं एग्जामिनेशन को लेकर के, और हम ये भी बात जरूर करेंगे कि हम 90% मार्क्स कैसे ला सकते हैं और किस तरह का हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, थोड़ा सा डिसिप्लिन की बात है और कुछ चीजों पर जो है गौर करने वाली बात है। फिर ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है, हम एग्जाम के बारे में बात करते हैं। आगरा यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, री एग्जाम कब होगा, आगरा का जो रेगुलर एग्जाम होता है वो कब होगा। तो री एग्जाम को लेकर के मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी, बाबू आप लोग अपने अपने कॉलेजेस के टच में रहो, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर कोई भी चीज अपडेट टाइम पर नहीं किया जाता है। तो आपके हाथ से ये टाइम निकल ना जाए, इसके लिए आपको अपने कॉलेज के टच में रहना होगा। और जहां तक मुझे अभी बच्चों के थ्रू ही पता चल रहा है कि री एग्जाम का डेट आया है, कंफर्म अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है और ना ही ऑफिशियली मुझे मिला है। मिलेगा तो मैं आपको बिल्कुल जरूर बताऊंगी, लेकिन मैं आप सभी को बोलूंगी री एग्जाम वाले बच्चे जो भी हैं अपने कॉलेज के टच में रहिए, क्योंकि फॉर्म इसी मंथ में आपको मिलेगा। आपका जो है फॉर्म फिलअप इसी मंथ में होगा और री एग्जाम का जो री एग्जाम होता है वो अप्रैल में लिया जाता है। अब हम आगरा यूनिवर्सिटी के रेगुलर एग्जामिनेशन की बात करें तो आगरा यूनिवर्सिटी थोड़ा सा लेट लतीफ चलने वाली यूनिवर्सिटी है। इसका एग्जामिनेशन ऐसे डेट तो है जुलाई में, लेकिन ये टाइम लेकर के अगस्त तक चला जाता है। ये भी मैं आपको बताती हूँ, अगस्त सितंबर तक भी एग्जामिनेशन लेकर के ये चला जाता है, बट टाइम इसका अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ये जुलाई में एग्जामिनेशन का टाइम है। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है कि भाई मैं जुलाई के लिए रेडी हूँ। डेफिनेटली ये भी मैं बोलूंगी कि एग्जामिनेशन थोड़ा लेट ही होगा, अगस्त तक ही जाएगा, लेकिन हम अपने आप को क्यों ना प्रिपेयर करें जुलाई तक। अगर किसी दिन टाइम पे ले लिया तो उस दिन तो हमारा हो जाएगा ना। इसलिए तो आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रेगुलर एग्जामिनेशन जुलाई एंड अगस्त के बीच में आपको देखने को मिलता है, और री एग्जामिनेशन आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। और री एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप इसी मंथ में फरवरी में हो रहा है। सीसीएस यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन कब होता है? ये ऐसी यूनिवर्सिटी है ना कि एग्जाम जब बोलती है तभी लेती है, रिजल्ट निकालने में प्रॉब्लम करती है। जो लास्ट 2 ईयर 3 ईयर से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं यही है। ये एग्जामिनेशन आपको मई में ले लेती है, मई इसका डेट है, मई से जून के बीच में एग्जामिनेशन होगा, ज्यादा चांसेस मई का ही रहता है। तो सीसीएस के बच्चों को मैं बोलूंगी बाबू मई के लिए रेडी रहो, मई में आपके एग्जामिनेशन देखने को मिल जाते हैं सीसीएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए। अवध यूनिवर्सिटी के लिए बात करते हैं। अवध यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जो बोलती है वही करती है, ये ज्यादा बोलेगी भी नहीं, ज्यादा नोटिफिकेशन ऐसा कुछ इसका आता नहीं है। इसका एक जो नोटिफिकेशन आता है उसको फॉलो करती है। इसका एग्जामिनेशन भी आपको अगस्त में देखने को मिलता है।
टाइमिंग जुलाई है, लेकिन इसका एग्जामिनेशन आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगस्त में ही देखने को मिलता है। MDU, CRSU, IGU, ये तीनों के तीनों हरियाणा की यूनिवर्सिटीज हैं और इन लोगों का टाइम थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, जुलाई अगस्त के बीच में ये एग्जामिनेशन आपको MDU, CRSU और IGU के देखने को मिलेंगे। तो इसका टाइमिंग भी रखो जुलाई टू अगस्त, इसी बीच में आपको अच्छे से प्रिपरेशन अपना कर लेना है। अब ये जो चारों यूनिवर्सिटीज है, चारों के चारों यूनिवर्सिटीज का पेड बैचेस हमारा चल रहा है। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी चल रहा है, CCS यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी है, अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी है और MDU, CRSU, IGU का भी पेड बैचेस स्टार्ट हो चुका है। तो इन सभी के पेड बैचेस चल रहे हैं। अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आपको जाना है हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप जाके डाउनलोड कीजिए। वहां पर आप लोगों को जो है सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सारा रजिस्ट्रेशन आपको वहीं से करवाना है। इसके अलावा अगर आपको कोई और नॉलेज चाहिए, आपके बीएड से रिलेटेड या आपके क्लासेस से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हो, तो उसके लिए ये नंबर है 7320001907। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, जब कॉल अगर आपका कोई पिक नहीं किया जा रहा है तो समझना कि क्लासेस या किसी काम में बिजी है, तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको कॉल बैक कर लिया जाएगा। ठीक, तो ये आप लोगों को एग्जामिनेशन को लेकर के है। इसके अलावा सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, नहीं भूलेंगे हम आपको। जो भी सेमेस्टर वाले बच्चे होते हैं ना, सेमेस्टर बीएड एग्जाम, वो लखनऊ से लेकर CSJMU, पूर्वांचल, ये सभी बच्चे हैं। तो इनका मैं बता दूं, अभी सबसे पहले हम लखनऊ का नाम लिखेंगे। लखनऊ वाले बच्चे का एग्जामिनेशन, या बात कर लेते हैं हम CSJMU के बच्चे का एग्जामिनेशन, या फिर बात कर लेते हैं हम DDU वाले बच्चे हैं, पूर्वांचल के बच्चे हैं। इनका सभी का नाम मैं आपको बता दूंगी, सभी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं इसलिए हम इसको इस तरह से बता पा रहे। तो इसमें मैं बता दूं, जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है आपको जनवरी से फरवरी के बीच में देखने को मिलता है। कोई कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी सी लेट करती है तो मार्च तक उसका एग्जामिनेशन चला जाता है, जैसे पूर्वांचल है, इसका एग्जाम कभी कभी मार्च तक चला जाता है। अदरवाइज आप लोग को जनवरी टू फरवरी के बीच में एग्जामिनेशन फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का देखने को मिलेगा। अब इसी में हम बात करते हैं सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की। ये भी बच्चे पूछते हैं कि मैम हमारा एग्जाम कब होता है, तो भाई सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे, आप लोग का एग्जामिनेशन जो है मई जून के बीच में देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर अप्रैल लास्ट में भी होता है, लेकिन मई जून आप लोग एकदम फिक्स रखो कि इस टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक, तो ये एग्जामिनेशन को लेकर के हो गया आपके। देखो, ये हम जो आपको डेट बता रहे हैं मंथ वाइज बता रहे हैं, ताकि आप अपने दिमाग में एक अनुमान लगा के रखो। अब हम बात करते हैं कि बीएड में 90% कैसे ला सकते हैं भाई, क्या पॉसिबल है? तो हाँ, हमारे बच्चों ने तो पॉसिबल बिल्कुल करके दिखा, और एक नहीं बहुत सारे बच्चों ने, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बच्चों ने पूरा किया है। और ऐसे भी हमें कमेंट आते हैं कि मैम हम अपने कॉलेज में टॉप किए हैं, चाहे वो टॉप 85 पे हो जाए, 87 पे हो जाए, 88 पे हो जाए, लेकिन वो अपने कॉलेजेस में टॉप करते हैं। तो ये हम प्राउडली इस बात को बोलते हैं, आप स्टूडेंट से भी जो है क्लैरिफाई कर सकते हो, उसमें हमें कोई ये नहीं है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, क्लासेस में भी हम आपको बताते हैं और ऐसे भी हम आपको बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। एक टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन टाइम टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि कभी बैठ गए कभी नहीं बैठे। स्टार्टिंग में मैं बोलती हूँ कि ज्यादा टाइम नहीं देना, 2 से 3 घंटा अगर आप दे रहे हो डेली बेसिस पे, चाहे टाइमिंग कुछ भी रखो, मॉर्निंग में रखो, आफ्टरनून में रखो, आप नाइट में रखो, कभी भी रखो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन पहले जो है आपको 2 से 3 घंटे का टाइम बिल्कुल रखना है। अब इस 2 से 3 घंटे को आपको डिवाइड करना है, 1 आवर डिवाइड करना है आपको राइटिंग में, कि आपको लिखना है भाई डेली। अब आप सोचोगे कि मैं पहले से ही लिख कर क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा फायदा होता है। साइकोलॉजिकली आप आंसर अपने दिमाग में स्टोर कर रहे हो। दूसरा जो है चीज हो जाता है, स्पीड आपकी अच्छी होती है, टाइम मैनेज आप कर पाते हो, आपको खुद को पता होता है कि आप 10 मिनट में कितने पेजेस लिख सकते हो। तो ये चीजें जो है बेनिफिट होता है, इसलिए हम राइटिंग करने को 1 आवर जरूर बोलते हैं। 1 आवर का टाइमिंग आप रखेंगे अपना लर्निंग का, जो चीज आपको पढ़ाई जाती है
या जो चीज आप पढ़ते हो उसको लर्न करो बैठ के। मैं मॉर्निंग का टाइम बोला जाता है लर्न करने के लिए, अच्छा रहता है, बिल्कुल अच्छा रहता है, लेकिन आप अपने बोल सकते हो कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि हमारे पास जितने बच्चे रहते हैं, कुछ तो हाउस वाइफ है, कुछ वर्किंग वुमेन है, कुछ वर्किंग पर्सन है जो कि काम करते हैं, तो वो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कीजिए, लेकिन इस तरह से लर्निंग का टाइम जरूर रखना है। फिर लास्ट का वो 1 आवर जो होता है उसमें पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू जरूर देखिएगा। बच्चे पूछते हैं कि मैम कितने साल का पीवाईक्यू करना सही है? लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल का पीवाईक्यू बीएड में देख लेते हो काफी होता है, आपको ये आइडिया हो जाता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो अपने अपने यूनिवर्सिटीज का आपको देखना होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आंसर कैसे लिखा जाता है, प्रेजेंटेशन आपको मायने रखना होता है, किस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कितना लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कितना लिखें, ये सारी चीजों को लेकर के हमने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो वो सारे वीडियोस भी आप जाकर के देख सकते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की है बीएड एग्जामिनेशन को लेकर के, प्रिपरेशन को लेकर के, तैयारियों को लेकर के, और ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हो ये भी हमने बताया है। 90% गोल कैसे अचीव कर सकते हैं ये भी मैंने सजेशन दिया। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या ऐप पर जाकर के हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर हमने जो नंबर आपको दिया है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।